जय माता दी दोस्तों, आज आपसे बात करूंगी कि इन शारदीय नवरात्रों में हम कुछ ऐसे कौन से नियमों का पालन करें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कौन से ऐसे नियम हमें पालन करने चाहिए जिससे माता रानी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रख रहे हैं, जो कि आजकल के टाइम में तो एक तपस्या की तरह ही है और साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप फास्ट रखते हैं लगातार इतने दिनों तक तो ये आपके शरीर की शुद्धि करता है। तो अगर आप इतने कैपेबल हैं, आप 9 दिन तक फास्ट रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, तो आप माता के नवरात्रों में 9 दिन ये व्रत ज़रूर कीजिए। जैसा मैंने बताया कि आजकल कलयुग के टाइम में तो ये एक तपस्या की तरह ही है, तो इसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप नहीं भी रख सकते तो आप पहला या आखिरी व्रत रख सकते हैं, या फिर अगर आप जोड़े में रखना चाहते हैं कि घर का एक सदस्य और आप 2 लोग मिलकर रखें तो आप लोग सप्तमी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत आप ज़रूर रखें। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? नवरात्रों के 9 दिन आप कोशिश करें कि आप इन दिनों लाल रंग के कपड़े ज़रूर पहने, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत बहुत प्रिय है। आप कोशिश करें कि लाल रंग के फूल माँ को चढ़ाएं, लाल आसन आप बिछाएं जिस पर आप पूजा अर्चना करते हैं, चाहे वो आपका घर का मंदिर है या फिर बाहर मंदिर है। कोशिश करें कि अगर घर से बाहर आप मंदिर डेली जा सकें माता रानी के लिए, वहाँ बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो आप घर के मंदिर में माँ दुर्गा का पाठ ज़रूर करें। कोशिश करें कि माँ के मंदिर में आप नंगे पैर जाएं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एटलीस्ट घर में स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखें, नंगे पैर रहें इन दिनों 9 दिन, तो वो बहुत बेहतर होगा। माता रानी को जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को जल अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ का हार श्रृंगार पूरा करना चाहिए, माँ को चोला चढ़ाना चाहिए, उन्हें ताज़े फूलों का हार चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार सामग्री देनी चाहिए। आप ये श्रृंगार सामग्री किसी भी गरीब को भी दान में दे सकते हैं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। और अष्टमी पर हम कंजक पूजन करते हैं, हम छोटी छोटी कन्याओं को 5, 7, 11 जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितनी अवेलेबल हो आपको उतनी कन्याओं को बिठा के अष्टमी पर उन्हें भोजन कराया जाता है, सादर उनके पैर धुलाए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और अपने सामने बिठाकर उन्हें हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बना के खिलाया जाता है। नवरात्रों में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आप जरूर करें। तन मन से आप अपने आप को स्वच्छ रखें। सुबह शाम माता की जोत जलाएं, आरती पूजा आप नियमित तौर से करें। अष्टमी और नवमी के दिन में किसी भी कंजक को अपने घर से खाली विदा मत करें। कोई भी आपके द्वार पर आ जाता है, कोई भी गरीब है या कोई भी पशु या पक्षी या कोई भी छोटी कन्या या बच्चा है, आप उसे कुछ ना कुछ दान स्वरूप या उसे खाने में आप जरूर दें। नवरात्रों में माँ दुर्गा के नाम की अखंड जोत जलाएं। अगर आप अखंड जोत नहीं भी जलाते हैं तो इन 9 दिनों में आप सुबह शाम माँ दुर्गा के नाम की जोत जरूर जलाएं। अब ये तो थी कुछ बातें जो हमें इन शारदीय नवरात्रों में या नवरात्रों में हमें माँ के लिए कुछ नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो क्या हैं आइए जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपने कलश स्थापना की हुई है या अखंड जोत जलाई हुई है तो कभी भी अपने घर को आप अकेला ना छोड़ें। घर में कोई ना कोई सदस्य का रहना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि के इन दिनों में आपको दाढ़ी, मूंछें, बाल अगर आपको नहीं कटवाने चाहिए। अगर आपने व्रत रखे हुए हैं तो उस टाइम पर तो आप ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। आपको शराब, सिगरेट, नॉन वेज ये सब चीज़ें नवरात्रों के दिनों में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर आपने नवरात्रि के दिनों में फास्ट रखे हुए हैं, व्रत रखे हुए हैं, तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही एक टाइम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 3-3 बार प्रॉपर तरीके से नवरात्रि का खाना भी खा रहे हैं। मन को और तन को बिल्कुल सात्विक आपका रखना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत भी रखे हुए हैं या व्रत नहीं भी रखे हुए, तब भी आपको दिन में सोना वर्जित माना गया है। और लेडीज़ के लिए उनके पीरियड साइकिल के दौरान पर उन्हें पूजा करना वर्जित है। अगर आप अपने पीरियड साइकिल में हैं तो आप व्रत भी जो है वो ना रखें और पूजा अर्चना भी माँ के सामने आप उस दौरान ना करें। सिगरेट, तंबाकू अगर आपने ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो फिर आपको माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी, उल्टा आपको उनके गुस्से का कारण बनना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले टाइम पर माता से जुड़ी और जानकारी मैं आप सबके सामने लेकर आती रहूँगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।